सर बस इतना बता दीजिए कि मुझे ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। ये थॉट्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, बट इतना बता दो कि मुझे ये क्यों आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स ही क्यों चलते रहते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं आते। अरे भाई, दिन में हर पर्सन को 60 to 70,000 थॉट्स ऑन एन एवरेज जरूर आ रहे हैं। आप ही अकेले नहीं है जिन्हें ये थॉट्स आ रहे हैं। पर हाँ, माइंड का काम है कि थॉट्स देना। वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दे रहा है, वो सिर्फ थॉट्स दे रहा है। आप हैं कि जो ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए नेगेटिव है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। कल तक अगर कोई पर्सन आपके लिए अच्छा अच्छा कर रहा था, तो आपको जब उसकी याद आती थी या उसके बारे में कोई थॉट आता था, आप कहते थे पॉजिटिव थॉट है। लेकिन आज उसने कुछ खराब कर दिया तो आपको लगने लगा कि ये तो नेगेटिव थॉट है। जैसे किसी का ब्रेकअप होने से पहले उसको अपनी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती थी, जब उसको थॉट आता था उसे लगता था वाह मजा आ गया, अच्छा थॉट है, पॉजिटिव थॉट है। लेकिन ब्रेकअप के बाद अब वही थॉट्स नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं। सो माइंड का काम था थॉट देना, वो दे रहा है, लेकिन आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, आपकी लाइफ में चेंज आ गया, तो अब आप उसे कह रहे हो कि नेगेटिव थॉट हो गया है। तो माइंड तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसका काम है थॉट देना, वो दे रहा है, तो माइंड को ब्लेम नहीं कर सकते आप। ये ब्लेम अगर किसी को करना है तो आप खुद को कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो उसे नेगेटिव या पॉजिटिव बना रहे हैं, और कोई नहीं। और देखिए, अगर कोई भी ऐसा थॉट है जो 60-70 हजार में कह रहा हूं कि रोज आते हैं, हर पर्सन को आते हैं, लेकिन आपको ये क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी अगर थॉट आया जिस पर आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दे दिया। रिस्पॉन्स कैसे देगी बॉडी, आपको इमोशंस आ गए, आपको फीलिंग्स आ गई, तो आपके माइंड को लगता है कि ओके दिस थॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, अब मुझे इस थॉट के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालनी है और चीजें देनी है इसके बारे में। सो जब आप कोई भी ऐसा थॉट चला जिससे आपकी बॉडी में इमोशंस चल पड़े, फीलिंग्स आ गई, तो माइंड उसके बारे में और खोज करता है और थॉट्स निकाल निकाल कर लाता है और आपको देता रहता है। आप और इमोशनल होते जाते हैं और फीलिंग्स आती रहती हैं और माइंड को लगने लग जाता है कि ये तो और इंपॉर्टेंट है, मैं और निकालूं, और वो और पे और देता चला जाता है। आपको लगता है कि मेरी पूरी लाइफ नेगेटिविटी से घिर चुकी है, मेरी पूरी लाइफ में बस यही एक थॉट चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आपने माइंड को बता दिया कि ये थॉट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मुझे पूरा पता होना चाहिए। ये माइंड को लग रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप पर कोई विपदा आ जाए, कोई आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर एकदम से आपको कोई इंफॉर्मेशन ना हो उसके बारे में। तो माइंड अब चाहता है कि आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता रखें, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो, और इस प्रोसेस में आपको वो ऐसे ऐसे थॉट दे जाता है जिससे आपको ही और खराब फीलिंग्स आने लगती है, खराब इमोशंस चलने लगते हैं, आप और डरने लगते हो, आप और दुखी हो जाते हो, आपको और सैडनेस आ जाती है, गिल्ट आ जाता है, रिग्रेट आ जाता है, बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं जो आपके अंदर चल सकते हैं। तो यही बार बार हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि किसी भी थॉट से पीछा छूट जाए, आप चाहते हो कि मुझे ये नेगेटिव थॉट जो आकर परेशान कर रहे हैं, तो रिएक्ट करना बंद कर दो, रिस्पॉन्स देना बंद कर दो उस थॉट को। उस थॉट को जैसे ही आप रिस्पॉन्ड करना बंद करोगे, आपकी बॉडी कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स नहीं देगी। माइंड को लगेगा अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। कई बार जब वो होगा तो माइंड देखेगा अब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, चलो छोड़ो और कुछ पकड़ते हैं, और फिर आपकी लाइफ में और थॉट्स चलने लगेंगे जैसे नॉर्मली चलते जा रहे हैं। 60-70 हजार थॉट्स और आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता ऐसे ऐसे थॉट्स आकर चले गए हैं। लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं थॉट्स पर है, क्योंकि माइंड इज मेकिंग श्योर कि उसके बारे में और इंफॉर्मेशन वो आपको दे, ताकि आपको पता रहे, आप सेफ रहें, आपको समझ में आ जाए उस चीज के बारे में सारा। इसलिए वो ऐसा कर रहा है। कोई भी पुराना इंसिडेंट याद करके देखिए जिसमें आप बहुत ही ज्यादा इंटेंस थे, बहुत इमोशन चले, फीलिंग्स आई, या कोई थॉट्स चल रहे थे। सो अब जब जब उसको याद किया होगा आपने देखा होगा कि बहुत सारे थॉट्स चलते रहे। कई बार तो आप पूरा दिन परेशान रहे, कई बार कई दिनों तक परेशान रहे, और जब वो पूरा पुराना हो गया, काफी टाइम बाद जब आपको इमोशंस नहीं आ रहे थे, फिर आपका पीछा छूटा उस थॉट से। याद करके देखो, मे भी कभी बॉस के साथ कुछ झगड़ा हो गया हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ हो गया हो, कोई आपकी बिजनेस में लॉस हो गया हो, जॉब चली गई हो, उस टाइम जो आपके थॉट चले, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही थी, इमोशंस आ रहे थे, फीलिंग्स आ रही थी, उसके कारण वो थॉट को माइंड ने पकड़ लिया और उसे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, और फिर वो आपको उसके बारे में और थॉट्स देता रहा। जैसे कि मान लीजिए आपकी जॉब चली गई थी, तो अब ये और कि अब क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, ईएमआईज कैसे भरूंगा, अब और जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना टाइम और लगेगा, ऐसे ऐसे थॉट्स वो ला रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्थिति ऐसी बन रही है।
आप डेंजर में हैं, तो इससे कैसे बचूं मैं। तो माइंड वाज ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपके सामने वो तस्वीर क्लियर रहे, बनी रहे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रहे उसके बारे में। लेकिन उसे इस प्रोसेस में समझ नहीं आया कि आप तो और तंग हो रहे हो, आप तो इन इमोशंस की वजह से और परेशानी में डूब रहे हो, और आपको डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी फील कर रहे हो। वो ये बात नहीं समझ रहा था। लेकिन वो उसका जो अपना एक नजरिया था, अपना जो एक उसका काम करने का तरीका था, उसके हिसाब से वो ठीक कर रहा था। अपने हिसाब से उसे थॉट्स देने चाहिए और वो दे रहा था। अब आपको देखना था कि मेरे लिए ये थॉट ठीक है कि नहीं, लेकिन आप उसको ये सोचकर कि ये तो मैं ही ले रहा हूं, आप उसमें बहते चले गए। तो अब जब आप इन परेशानियों से गुजर रहे हो, आपको ये थॉट्स परेशान कर रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है। जब जब नेगेटिव थॉट्स में कोई भी परेशान है, नेगेटिविटी से परेशान है, कोई ऐसी घटना घट गई है जिसको पकड़ रखा है, जिन थॉट्स को आप आने दे रहे हो, बार बार वो चल रहे हैं, तो अब करना क्या है। आपको नेक्स्ट फ्यू डेज, इमेजिन कीजिए कि आप नेक्स्ट 15, 20 या 1 महीना लगा लीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल अपने साथ हर रोज बैठेंगे, एटलीस्ट आधा घंटा, 30 to 45 मिनट्स आप एक जगह पर अपने साथ बैठेंगे, ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं। या इवन आप लेट सकते हैं शवासन की तरह। शवासन में आप लेट जाएं, बिल्कुल हिले डुले बिना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, और एक बार अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर लें कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूं। अगर अभी सारी बॉडी मेरी ठीक फील कर रही है तो दैट्स फैंटास्टिक। अब आप वो नेगेटिव थॉट्स को चलाएं अपने माइंड में, जो आपको वो तंग कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती चलाइए, उन्हें बार बार चलाइए। और जो भी कुछ वहां पर आप देख रहे हो, कोई सिचुएशन थी, कोई उसके अराउंड थॉट्स थे, कोई जो भी कुछ चल रहा था, उसे आपको चलाना है। लेकिन अब जब आप उसे देख रहे हैं तो आपको वो इमोशंस, वो खराब वाली फीलिंग्स वो नहीं आनी चाहिए। आप एक ऑब्जर्वर की तरह उन्हें देखें, जो कि बिल्कुल अनअफेक्टेड है कि ये कुछ चल रहा है, ओके, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, घट रहा है कुछ, और ऐसा ऐसा थॉट चल रहा है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। यू आर जस्ट सीइंग इट एज एन ऑब्जर्वर। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम तमाशा देख रहे होते हैं, आराम से खड़े होते हैं, हम पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। या इवन आप पार्क में बेंच पर बैठे होते हो, आप देख रहे हो बच्चे खेल रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, बच्चे कोई आपस में झगड़ रहे हैं, आप अपने मस्त चुपचाप बैठे हुए हो, अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे उनके माँ बाप, मैं क्यों पचड़े में पड़ूं। आपको ना कोई फीलिंग आ रही है, ना कोई इमोशन, आप बस नेचर के मजे ले रहे हो। तो वो वाली स्थिति एक ऑब्जर्वर की तरह कि मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूं। चलने दो उन थॉट्स को, बार बार चलाओ और ऑब्जर्व करते रहो ऊपर से नीचे तक, अपने सर को, फेस को, थ्रोट को, चेस्ट को, हैंड्स वगैरह, स्टमक, कि कहीं कोई फीलिंग तो चेंज नहीं हो रही है, कहीं मुझे खराब तो नहीं लग रहा है। ऑब्जर्व करते रहो, लेकिन इस तरह से देखो उन थॉट्स को कि जैसे आप पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हो। और जब आप ऐसा 10, 20, 25, 30 दिन करेंगे तो एकदम से माइंड को ये लगेगा कि अब इसको फर्क नहीं पड़ता। ये यार पहले तो बड़ा परेशान हो जाता था जब ये मैं थॉट देता था, लेकिन अब देखो इसे, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब ये शांत लेटा हुआ है, मतलब अब ये शायद थॉट इंपॉर्टेंट नहीं रहा इसके लिए, और वो उस दिन से छोड़ता चला जाएगा और कुछ दिन में ही आपका ये थॉट छूट जाएगा। जरूरी नहीं आपको 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, आप 10 दिन में भी छोड़ सकते हो। आपके माइंड पर है कितना क्विकली वो वर्क करेगा और छोड़ देगा चीज को। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि मुझे 20-30 दिन इस पर आराम से बैठकर 30 मिनट हर रोज शांति से बिना हिले डुले लगाने हैं, और मुझे इस थॉट को बस देखना है, ऑब्जर्व करते रहना है, बार बार चलाना है, जिससे कि मेरे माइंड को समझ में आ जाए कि मैं अफेक्ट नहीं हो रहा इससे। जिस दिन वो पकड़ लेगा कि ओके अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स के साथ अटैच नहीं है, ये तो दूसरे वे में अब दिख रहा है बॉडी पर, सो क्यों चेंज करेगा वो, फटाफट वो चेंज करने लगेगा कि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे कोई और चीज ढूंढनी चाहिए। फिर वो एक नॉर्मल थॉट की तरह आएगा, जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया आपको क्या करना है? जब भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट परेशान कर रहा हो, नेगेटिव सिचुएशन परेशान कर रही हो, आपको बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। क्योंकि जब तक रिएक्ट करते रहोगे, जब तक रिस्पॉन्स देती रहेगी बॉडी, आपको तो ये लग रहा है यार ये होगा तो मुझे रिस्पॉन्स तो आएगा ही, लेकिन आप रिस्पॉन्स को रोक सकते हो बॉस। जब रोक दोगे वहीं काम होने लग जाएगा। जब तक नहीं रोकोगे, नेचुरल फ्लो में चले जाओगे, तब तक काम नहीं होगा। समझ गए?
सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड यू विल गेट अदर वीडियोस ऑल्सो, जिसमें कि और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं कर रहा हूं वो आपको मिलती रहेंगी। अगर बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे तो आपको ये वीडियो सबसे पहले मिला करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।